देखो फोन आया है, जरा देखना। हेलो, कौन? मम्मा बिजी है। किसका फोन है पीयू? आप कौन? अच्छा, तो मैं आपकी मम्मा की मम्मा, आपकी नानी बोल रही हूँ। जरा मम्मा को फोन दो। नीना? नहीं नहीं बेटा, नीनी नहीं, नानी नानी। मैं तो नीना बोलूंगी। अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे ना वो बोल लो। आपको निन्नी बोलना है ना, तो आप निन्नी बोल लो। मम्मा आपकी नीना। मैं समझ गई। हाँ माँ, मुझे पता था कि आप ही का कॉल है। हाँ जी, ये सब कैसे हो गया? कल सुबह होते ही मेहमान आने शुरू हो जाएंगे और अब आप मुझे ये बात बता रहे हो? प्लीज कोशिश कीजिए ना। नहीं हो पाएगा। Are you sure? प्रीता, एक मिनट माँ, क्या हुआ राखी माँ? प्रीता, एक प्रॉब्लम हो गई है। जिस मिठाई वाले को ऑर्डर दिया था लड्डुओं के बॉक्सेस का, उसने फोन करके अभी बताया कि वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि कह रहा था उसकी दुकान में आग लग गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। होगा, और अब क्या होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा दी। कल गणेश चतुर्थी है, सुबह से लेके मेहमान आने शुरू हो जाएंगे और मैंने सोचा था सारे मेहमान को लड्डू का एक डब्बा और चांदी का गणपति प्रसाद के तौर पे दूंगी, और ये कह रहा है कि ये डिलीवरी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब मैं दूसरे हलवाई को फोन करके अगर ऑर्डर दे भी दूं तो इतने कम वक्त में वो ऑर्डर कंप्लीट करेगा नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात तो क्या स्वाद होगा उन लड्डुओं में? पता नहीं। ये जितना अच्छा बनाता था दूसरे शायद इतने कम वक्त में अच्छा नहीं बनाए। क्या करूं? मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। प्रीता, सरला जी का फोन है? हाँ। एक मिनट मेरी बात करा दे। माँ 1 मिनट बात कर। सरला जी नमस्ते। नमस्ते राखी जी, कैसी हैं आप? छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। आपको याद है आप हमारे घर सरगी लेके आए थे और करण के लिए लड्डू भी ले आए थे? बड़ा स्वाद था उन लड्डुओं में। अब बताइए ना कहाँ से ऑर्डर किए थे? वो केटरर का नंबर या कुछ? एक्चुअली बात ये है सरला जी, जिस मिठाई वाले को मैंने ऑर्डर दिया था वो उसने अभी फोन करके बताया वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब उलझन ये हो गई है कि गणेश उत्सव कल है। अब मैं इतने कम वक्त में ऑर्डर किसे दूं समझ में नहीं आ रहा। उस केटर का नंबर दीजिए ना, मैं उसी को फोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। थैंक यू राखी जी। आप शायद भूल गई, मैंने आपसे कहा भी था कि अपने दामाद के लिए मैं अपने हाथों से बना के लड्डू लेकर आई हूँ। मैंने खुद बनाए थे वो लड्डू करण के लिए और आप सबके लिए भी। आपने? अरे अरे राखी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब लड्डुओं की बात है ना, तो मैं बना दूंगी लड्डू। ठीक है सरला जी, थैंक यू सो मच। अरे फिर से आप थैंक यू कह रही हैं राखी जी। बिल्कुल थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि गणपति के भोग के लड्डू आप मुझसे बनवा रही हैं। गणपति जी खुश हो जाएंगे, आपका परिवार सुखी और सुख रहेगा। बस मुझे और क्या चाहिए। चलिए, थैंक यू, आपने मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। गणपति बप्पा। बप्पा के मुख दर्शन का समय हो गया है। आपके परिवार में जो सबसे बड़े हो वो कृपया आगे आ जाए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। 1 2 3 4 गणपति गणपति बप्पा। मैंने आपसे पहले ही कहा था भाभी, सरला को इतना बड़ा ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुनती नहीं है। गेस्ट आ चुके हैं, आरती हो गई है। अब जब गेस्ट जाएंगे तो क्या देंगे आप उन्हें, क्योंकि लड्डू तो अब तक आए नहीं। करीना दी, एक तो एंड वक्त पे सरला जी ने हमारी मदद की, और अब अगर मैं उनसे फोन करके पूछूंगी कि लड्डू अब तक घर पे पहुंचे नहीं, अच्छा लगेगा क्या? हाँ। क्या हो गया राखी माँ, क्या प्रॉब्लम हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है प्रीता। भाभी तुम्हें कहने से हिचकिचा रही है,
पर याद है तुम्हारी मॉम को कहा था लड्डू बनाने के लिए? हाँ। अब लड्डू अब तक आए नहीं। गेस्ट जब जाएंगे तो प्रसाद के नाम पे उन्हें हम क्या देंगे? करीना बुआ, मैं अभी माँ से फोन करके पूछ लेती हूँ। आई एम श्योर बस रास्ते में ही हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सरला जी आती ही होती है। यही प्रॉब्लम होती है ना, अपनों को कोई काम दो तो यही होता है, ना पूछो तो प्रॉब्लम, पूछो तो प्रॉब्लम। इससे बेटर तो यही होता कि किसी और को ये ऑर्डर दे दिया होता, कम से कम फोन करके पूछ तो लेते, शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। क्या कर रही है जानकी, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। मैंने बॉबी से कहा भी था कि टेम्पू का इंतजाम कर देना, कह रहा है टेम्पू का इंतजाम ही नहीं हो रहा। मैं बाहर जाके ना टेम्पू देखती हूँ। तो एक काम करना, ये सारे जो लड्डू के डब्बे हैं ना वो बाहर दरवाजे के रख देना, जैसे ही टेम्पू आएगा ना हम लोग लोड कर लेंगे। देर नहीं होनी चाहिए ना, वरना राखी जी परेशान हो जाएंगी। चल जल्दी करना। हाँ ठीक है। ये प्रीता क्यों? हेलो, हाँ प्रीता। माँ, वो आप आए नहीं हैं अभी तक। वो लड्डू की वेट कर रहे थे ना सब। हाँ प्रीता, बेटा तू बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे सारे लड्डू के डब्बे लेकर। राखी जी को बोलना बिल्कुल परेशान मत हो, हम बस निकलने ही वाले हैं। ठीक है, चल बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं। बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। निकल ही गए, सब लड्डू बन गए। थैंक गॉड। आई जस्ट होप टाइम पे आ जाए। जी आ जाएंगे। तो गाड़ी पीछे ले, जल्दी ले। रोक रोक। MH12018574 इस नंबर की गाड़ी को तुरंत रोको और उसको चेक करो। ये ताबे, बाइक निकाल। सैमी। हाँ जी ऋषभ भैया। कहाँ जा रहा है? तो इतनी जल्दी में क्यों लग रहा है? हम तो सारे यहाँ पर। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, ऐसे ही। अच्छा, स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू ऋषभ भैया, आप भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हाँ जी बोलो ना। एक बात पूछूं, बताएगा? बिल्कुल, जो पूछोगे एकदम बताऊंगा, सच सच। तेरा सृष्टि के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? सृष्टि? नहीं, देखो सृष्टि के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा, कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, हाँ शायद मुझे थोड़ा लगा होगा। चल ठीक है, कोई ओके। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, लेकिन तू कह रहा है कि नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। खुल के तो बताओ, खुल के। तो खुल के ही बता रहा हूँ, और कैसे बताऊँ यार? ये खुल के ही बता रहा हूँ। टेंशन मत ले। टेंशन क्या है ऋषभ भैया? कुछ नहीं, टेंशन कुछ नहीं। हाँ, बट आपने ऐसा क्यों बोला कि सृष्टि और मेरा कोई झगड़ा हुआ है? कोई ऐसा क्यों? अच्छा। तो तू फिर इतने शॉक में क्यों आ गया? हाँ, जब इसने कहा कि वो किसी के गले लग रही थी। करण भाई, मैं कहाँ शॉक हूँ? मैं तो शॉक, तुझे अटैक आने वाला था। क्या बता। नॉर्मली मैं तो ऐसे ही बोला। आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में तेरे से सच उगलवाने का प्लान चल रहा है। हाँ। मेरे से? तो कोई सच है ही नहीं। आप दोनों भाई मिलके मेरी टांग क्यों खींच रहे हैं? बेटा, ऐसा है कि हम हैं तेरे बड़े भाई, और बड़े भाइयों को पता होना चाहिए कि छोटा भाई क्या कर रहा है ना। हमें तो तेरे साथ सपोर्ट करेंगे। चल अब बता, ये बैट किसके लिए? वो तो वैसे टांगे तोड़ने का प्लान। मेरी टांगे क्या? एक मिनट भाई, मेरी टांगे क्यों तोड़नी है? अगर आपने मेरी टांगे तोड़ी तो मैं इनके साथ डांस कैसे करूंगा? मेरे साथ करना था। परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है यार हमारा। हाँ हो रहा है, कपड़े भी चेंज करने। चलो ना। एक मिनट, किसकी परफॉर्मेंस है? मेरी, इसकी। एक और जने की है, उसको आपको चलना पड़ेगा साथ में लाइव देखने के लिए। चलो आ जाओ। चलो। मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं की। छुपा लिया इसने, बताया नहीं। कितनी बोरिंग व्हीलचेयर है ये। नीचे फंक्शन हो रहा है, सब मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट नीचे करण है मेरा, और मैं यहाँ पर पड़े पक रही हूँ। वो जो गिफ्ट्स हैं सबको देने हैं, वो रेडी है ना? सब रेडी है, लेकिन मैं चाहती थी एक बार तू देख ले ताकि कोई गलती ना। सोनाक्षी, सोनाक्षी, तू चलने की कोशिश क्यों कर रही थी? मैं चलना चाहती हूँ ना, मैं चलने की कोशिश कर रही थी राखी आंटी। एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से चल के जाना ही है। आराम से बैठ जा। अरे ऐसा क्यों कर रही थी? डॉक्टर ने मना किया है ना पैर हिलाने के लिए। हाँ प्रीता, जब मैंने पहले ट्राई किया तब भी बहुत दर्द हो रहा था, अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन तुमने देखा मैं 4 कदम तो चल पाई ना। मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ ना प्रीता, प्लीज एक बार फिर से। सोनाक्षी, इस तरह जिद मत करो। मैं चल पा रही हूँ प्रीता, आई कैन वॉक। राखी आंटी, पापा ने मेरी सुन ली, मैं चल सकती हूँ।
बॉस बोल जका, क्या हुआ? वो औरत अंदर गई है मिठाई का डब्बा लाने। सुनो, मैं ड्राइवर को ना बातों में उलझाऊंगा और तब तक तुम लोग ना डिब्बे बदलते। अरे भैया, मुझे कुछ पूछना था, 1 मिनट आइए ना। भाई तो चाहे हो ना मस्का मार के। जब मैं ना मुंबई में पहली बार आया, मेरे को ना फिल्म देखने का बहुत बड़ा शौक है। आज सोनाक्षी अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई, 2-4 कदम चल भी रही थी। सच? जी मम्मी जी, जब हम सोनाक्षी के कमरे में गए थे तो सोनाक्षी चल रही थी। देखिए ना, पापा के आते ही पापा ने चमत्कार कर दिया, सोनाक्षी चलने लग गई। शायद पापा भी यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने घर चली जाए। गणपति बप्पा मोरया। हाय हाय, गणू बप्पा ने कितनी अच्छी न्यूज सुनाई है, मेरा तो दिन बल्ले बल्ले हो गया। तो टिकट कटवा दो ना सोनाक्षी की। नहीं मतलब पैसे तो वही भरने वाली है, लेकिन मैं ट्रैवल एजेंट को बोल के इसकी टिकट कटवा देती हूँ। अभी तो चल फिरने लगी, अच्छी हो गई ना। पागल हो गई है, अभी सिर्फ 4 कदम चली है वो। जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, उसके हाथ से जाने की बात मत करो। वो तो हमने बदल दिया, उससे तो पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो हवलदार जो हमें हमारा पीछा कर रहा था, अगर उसने पहचान लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सही बोल रहा। सुनो, वैन की तलाशी लो। हो साहब, क्या हो रहा है ये? मिठाई का डिब्बा साहब। हाँ, ये क्या मिठाई का डब्बा है? कुछ नहीं मिला साहब, जाने दो। ओए, ओए, डब्बे नीचे रख। वापिस रख टेम्पो में डब्बे। और इधर आओ थोड़ा, यहीं खड़ा रहे चुपचाप। शर्म नहीं आती तुझे? इतना हट्टा कट्टा जवान है, कोई काम कर सकता है? चोरी करने लग गया। अरे पता है गणपति जी के भोग के लड्डू हैं। मैं इतनी मेहनत से इतने सारे लड्डू बनाया, तो चोरी करके लेके जा रहा था। आंटी, मैं चोरी नहीं कर रहा था। अगर भूखा था तो मांग लेता ना, मैं सच में दे देती। अंदर जाती, भोग लगवा के तुझे डब्बा अपने हाथों से देने बाहर आती। लेकिन चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोरी नहीं की मैम। चोर नहीं। झूठ से ना मुझे सख्त नफरत है। चोर नहीं हूँ। पहले तुझे भूख नहीं लग रही थी, फिर बोल रहा है चोरी नहीं कर रही थी, फिर क्या कर रहा था? फिर मेरे डब्बे लेके कहाँ जा रहा था तू? रुक तू, अभी गार्ड आएंगे ना, मैं उनको बोलूंगी, पुलिस को फोन करेंगे, तब तुझे पता चलेगा। नहीं आंटी, पुलिस नहीं। भाई लड्डू भी आ गए और आप भी आ गए। हाँ बेटा गार्ड, आप आकर के लड्डू। अरे आप कहाँ रह गए थे? मैं डब्बे के लिए इंतजार कर रही थी। लगता है जानकी और वो जो था साथ में लक्ष्मण, वो अंदर ही रह गए। अरे राखी जी, ध्यान से ले जाइएगा। सरला जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए राखी जी, वो रास्ते में ना नाकाबंदी लगी हुई थी, पुलिस के चक्कर में थोड़ा देर हो गई। आप बिल्कुल वक्त पे आई हैं। अच्छा चलिए, बस ये डब्बे ठीक से पहुंच। अरे हम ले आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग जाइए, हम लोग हैं ना। आप लोग जाइए जी, चलिए। कई काम से अपना सारा माल तो उसके घर के अंदर चला गया। पता नहीं बॉस को पता चलेगा तो कितना हड़कंप मचा देगा। पंडित जी, ये लड्डू के कुछ डिब्बे हैं, बाकी के डिब्बे अंदर पैक हो रहे हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो इन डिब्बों में से प्रसाद दे देना, जब तक बाकी के आ जाएंगे। जी बहुत अच्छा। महेश जी, आपने डब्बे रखवा दिए गेस्ट रूम में? हाँ राखी जी, रखवा दिए। किचन में जगह ही नहीं थी तो हमने गेस्ट रूम में रखवा दिया। आई होप जल्दी से गिफ्ट रैप हो जाए। हो जाएंगे दीदी। मैंने ना बास्केट्स मंगवा ली हैं, उसमें हम गिफ्ट्स रख के गेस्ट को देंगे, बहुत क्यूट लगेगा। सरला जी, अब लग रहा है ना कि आप गणेश उत्सव में आई हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। जल्दी जल्दी ऐसे ही आ गई, अच्छा हुआ इसने मेरे लिए सब तैयारी करके रखी थी। थैंक यू राखी जी। और आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतने शॉर्ट नोटिस में लड्डू बनाए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सरला जी जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब देखो ना, कल रात को ही मैंने इनसे कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और आज लड्डू बना के आ गई। अरे कैसे नहीं आती, मेरे दामाद का घर है, आपका घर है, मेरे समधों का घर है, मैं ऐसे कैसे नहीं लड्डू बना के लाती। वैसे आपके हाथ के बने हुए लड्डू इतने स्वादिष्ट होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। इतने सारे लड्डू बनाए आपने? जी बहुत मेहनत की आपने, थक गई होंगी ना? नहीं, एक्चुअली मुझे बता दीजिए लड्डुओं का कितना हुआ, मैं पैसे दे देती हूँ आपको। वो आप